मंडल का एक छत्र शासन किया। एक दिन कौतूहलवश परीक्षित जी महाराज गए अपने दादा परदादाओं के द्वारा लाया गया राजसूय यज्ञ में, वह दिव्य चक्रवर्ती बनने के लिए जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को जीत करके मुकुट लाया गया था, और जरासंध के कारागार से आया हुआ जो मुकुट था वो सब कोषागार में रखा था। यह देख करके बड़े आह्लादित हुए, अपने पितरों का स्मरण कर रहे थे। इतना प्रसन्न हो गए कि उसी में से एक मणिजड़ित मुकुट उठा करके परीक्षित जी महाराज मस्तक पर धारण करके शीश पे और दिव्य अपने घोड़े पर विराजमान होकर के चल पड़े। परीक्षित जी महाराज जंगल में गए, देखे कुछ दूर जाने के बाद परीक्षित जी महाराज ने देखा कि दो दिव्य आवाजें आ रही हैं। परीक्षित जी महाराज छिप करके सुनने लगे तो एक गौ माता थी। वह गौ माता, एक बैल था, वह एक पैर पे खड़ा था, रोए जा रहा था। गौ माता भी रोए जा रही थी उसके रूप को देख करके। दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे। गौ माता ने कहा, किसने तुम्हारा यह दुर्दशा किया? किसने तुम्हारे 3 पैरों को काट डाला? तुम एक पैरों पर कैसे पड़े हो? किसने किया यह? तो उस बैल ने कहा, मैं किसको दोष दूं? को न काओ दुख सुख कर दाता, 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 निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। को न काओ, हम किसको दुख अपना गिनाएं, किसको बोले? सब हमारे कर्मों का ही फल है जो मैं भोग रहा हूँ। किसको कहूँ कि उसने मुझे दुख दिया? जब ये बातें बैल के मुख से सुने, परीक्षित जी महाराज समझ गए ये बैल कोई और नहीं, ये साक्षात धर्म है, इसलिए धर्म की बातें कर रहा है। धर्म ही ऐसा बात बोल सकता है, और ये गौ कोई और नहीं, साक्षात मां पृथ्वी है। कोई संकट जरूर आया है धर्म पे और पृथ्वी पे। परीक्षित जी महाराज ने कहा, मेरे रहते धर्म पे संकट आवे, पृथ्वी प्रताड़ित हो, ये मैं होने नहीं दूंगा। परीक्षित जी महाराज आए, दोनों को प्रणाम किए। मां, आप कौन हो? बैल को प्रणाम किया, आप कौन हो? वृषभ ने कहा, महाराज मैं कौन सा उत्तर दूं, क्या बोलूं? बोले, मैं कुछ कुछ आभास कर रहा हूं, आप धर्म हो? उसने कहा, हाँ महाराज, आपको कैसे पता चला? बोले, मैं सब जान गया। अब आप बताओ, आपकी ये दशा किसने किया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। किसने आपके 3 पैरों को काटा है? धर्म ने कहा, किसको मैं बताऊं महाराज? तब गौ माता रूपी पृथ्वी ने कहा, महाराज कलयुग का आगमन हो चुका। इस 3 पैर के धर्म के कटने का कारण वह कलयुग है। महाराज सामने कलयुग आ रहा है, इसने ही काटा है इनके 3 पैर को। अब ये सत्य पे ही आश्रित हैं, दान दया धर्म ये सब कट चुके हैं। अब एक ही पैर सत्य पे आश्रित है, धर्म। अच्छा, परीक्षित जी महाराज ने उठाया धनुष बाण, सामने आते हुए कलयुग पे प्रहार करने लगे। अब कलयुग ने देखा सच में मार देगा ये, भागा भागा कलयुग आया और परीक्षित जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा।
महाराज रक्षा करो मेरी, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। जब ऐसे कलयुग बोला, परीक्षित जी महाराज को अपने दादा की बात याद आ गई। आए हुए शरण में शत्रु को भी क्षमा कर देना। परीक्षित जी महाराज ने अपने धनुष बाण को किनारे रखा, उठा के बोले, निकल जा मेरे राज्य से, तुम्हारा मेरे राज्य में कोई काम नहीं है। तुझे नहीं पता ये परीक्षित का शासन है, चले जा मेरे शासन काल। कलयुग ने कहा, कहां जाऊं महाराज, पूरी पृथ्वी पे, पूरे भूमंडल पे आपका ही शासन है, मैं कहां जाऊं। अब मेरा समय आ गया है आने का, तो हमें तो यहां रहना पड़ेगा, कहां जाऊं। परीक्षित जी महाराज ने कहा, अच्छा। कलयुग ने कहा, महाराज हमें यहीं पर 2-4 स्थान दे दो, हम अच्छे से यहीं जीवन व्यतीत कर लेंगे। कलयुग ने परीक्षित जी के पांव का स्पर्श किया था। कलयुग ने कहा, महाराज अभ्यर्थितास्तदा तस्मै स्थान निकलिए ददो। महाराज मुझे 2-4 स्थान अच्छे अच्छे दे दो। परीक्षित जी महाराज के मुख से निकल गया, जाओ तुम्हें 4 स्थान देते हैं। तुम एक की बात कर रहे हो, 4 स्थान देता हूं, चारों जगह तुम रहना। अच्छा, कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ, महाराज कौन कौन स्थान। तब परीक्षित जी महाराज ने कहा, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्भिदः। हे कलयुग, तो जा 4 जगहों पे रहना जहां पे जुआ खेला जाता हो, वहां पे कलयुग कपट के रूप में रहता है। बिना कपट किए जुआ कोई जीत नहीं सकता है। कलयुग का स्थान जुए में होता है। जुआ चले तो बड़ी बड़ी संपत्ति, बड़ी बड़ी विरासत, बड़ी बड़ी रियासत सब नाश हो जाती है। दूसरा स्थान पानम, जहां पे मदिरा पान किया जाता है। मदिरा पान करने वाले स्थान पे भी कलयुग का शासन रहता है, कलयुग रहता है। मदिरा पान करने के बाद मदान्ध व्यक्ति है, गाली गलौज, किसी को छोटा बड़ा किसी का लिहाज नहीं करता, कलयुग हावी रहता है। द्योतम पानम स्त्रिया, जहां पर स्त्री के साथ गमन किया जाए वहां पे कलयुग का वास होता है। और सूना, जहां पे हत्या की जाए। अब हत्या का मतलब किसी मनुष्य को मारा जाए वही हत्या नहीं है। हम आप घर में जो मुर्गा और मछली लाके खाते हैं ना, ये भी हत्या है। यहाँ भी कलयुग वास करता है। अब लोग कहेंगे, महाराज हमारे घर में इतना पूजा करूं, इतना पाठ करूं, फिर भी अशांति मची रहती है। कितना भी कमाऊं कुछ पता नहीं चलता, कहां से पता चलेगा कितना पूजा पाठ। एक बार शरीर में अगर मांस चला गया तो 1 महीने तक आपका शरीर अपवित्र होगा। 1 महीने तक आपका शरीर पवित्र नहीं हो सकता। लेकिन आज मांस खाए, दूसरे दिन नहा धो करके मंदिर चले जाएंगे। उस मंदिर जाने से क्या फायदा है, कोई मतलब नहीं। आपका शरीर 1 महीने तक अपवित्र है और आप तो यहाँ मंगल और क्या कहते हैं, कौन दिन बड़ा करके लोग रोज खाते हैं। जब खाना है रोज खाओ, मांसाहारी हो। अब तो यहाँ भी कलयुग का वास है, जहां पर हिंसा होती हो। और हम यहाँ पर डे हिंसा कर रहे हैं, नित्य प्रति हिंसा कर रहे हैं। तो यहाँ कलयुग नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। तो 4 जगहों पे कलयुग रहता है, जहां पर जुआ खेला जाए, जहां पर हिंसा किया जाए, जहां दूसरी स्त्री के साथ गमन किया जाए और जहां पर मदिरा पान किया जाए। यहाँ 4 जगहों पे कलयुग का वास होता है। 4 जगह कलयुग को परीक्षित जी महाराज ने दे दिया। कलयुग ने मोह बनाया, महाराज सब गलत गलत स्थान दे दिए। अरे एक तो सही स्थान दे दो, 4 कमरे दिए, चारों के चारे। अरे हमारे कोई अच्छे मेहमान भी आवे तो कहाँ टिकाऊं, कोई अच्छा स्थान भी दे दो। परीक्षित जी महाराज ने सोने का मुकुट पहना था और कलयुग ने उन्हें स्पर्श किया था। तो परीक्षित जी महाराज के मुख से निकल गया, जाओ तुम्हें हम
सोने में वास देते हैं। कलयुग अप्रसन्न हुआ। कलयुग तुरंत ही एक रूप से परीक्षित जी के मस्तक पे सवार हो गया, मुकुट पे। अब कलयुग जब सवार हो तो व्यक्ति अनाप शनाप ही काम करेगा, तब फिर अच्छा काम कहाँ। अब दारू शराब ये सब जो पी ले, उसके बाद उससे अच्छा काम की अपेक्षा है? वो कभी अच्छा काम कर सकता है? कभी नहीं। तो अब कलयुग सवार है। परीक्षित जी महाराज जो कभी स्वप्न में भी अपने से बड़ों का अपमान नहीं कर सकते थे, वो परीक्षित जी महाराज चले गए समीक मुनि के आश्रम में। और आज परीक्षित जी महाराज को पानी बहुत तेज की प्यास लगी। परीक्षित जी महाराज ने कहा, ओ ऋषि मुझे पानी पिलाओ। जो ऋषि से कभी याचना कोई आदेशात्मक शब्द नहीं बोलता था, आज वो परीक्षित कह रहा है, ओ ऋषि पानी पिला, मुझे भूख प्यास लगी है। और समीक मुनि समाधि में बैठे थे। परीक्षित जी महाराज ने कहा, इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूं, तुम ढोंग रच रहे हो समाधि का। क्रोध सवार हो गया। जब कलयुग सवार होता है तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अहंकार सब उसके विकार साथ में आते हैं। परीक्षित जी महाराज को आया क्रोध। परीक्षित जी महाराज ने एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसे ले जाकर के समीक मुनि के गले में डाल दिया और डाल करके बड़बड़ाते हुए परीक्षित जी महाराज चले गए। घर आए तो परीक्षित जी महाराज ने अपने मस्तक से जब मुकुट उतार करके रखा, शांति हुई। तब परीक्षित जी महाराज पूरे दिन में क्या क्या घटनाएं हुई यह सोच रहे थे। उसी समय इन्हें यह घटना याद आई कि ओहो, आज मैंने एक संत का अपमान कर दिया। परीक्षित जी महाराज इधर विचार कर रहे थे। उधर समीक मुनि के एक शिष्य सामने देखा कि मेरे गुरु का अपमान उस राजा ने किया। भागे भागे गए श्रृंगी ऋषि के पास। समीक मुनि के पुत्र कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, संध्या कर रहे थे। उसी समय भागे भागे गए, बोले भैया हमारे गुरु आपके पिता का महाराज परीक्षित ने अपमान कर दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया गले में। कौशिकी नदी में स्नान कर रहे उस ब्रह्मचारी बालक श्रृंगी को आया क्रोध। उन्होंने उठाया जल, कौशिक्याप उपस्पृश्य वागवज्रम विससर्जः इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। हे दुर्दांत परीक्षित, तुम अपने मद में इतने चूर हो गए हो कि आज मेरे पिता समीक मुनि का अपमान कर दिया। जाओ मैं श्राप देता हूँ। इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाम का सर्प डसेगा। यह कह करके भागे भागे आए, अपने पिता के गले से सर्प निकाल के फेंके और रोने लगे। बेटे की आवाज रोने की सुन करके समीक मुनि की समाधि टूटी। समीक मुनि ने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले पिताजी, आज महाराज परीक्षित ने आपका अपमान कर दिया है। आप समाधि में बैठे थे, आपका समाधि में अपमान किया है उसने। अच्छा तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। राजा परीक्षित आए थे मेरी कुटिया में, राजा हैं इस देश के, तो हमें उन्हें सम्मान करना चाहिए। और मैंने सम्मान नहीं किया होगा, हो सकता है क्रोध में कुछ कर दिया, बाद में सोचेंगे पछताएंगे, चिंता मत करो बेटा। श्रृंगी ने कहा, पछताने तो बाद में पछताएंगे ही क्या, मैंने श्राप दे दिया है कि 7 दिन में उन्हें तक्षक नाम का सर्प डसेगा। यह बात सुन करके समीक मुनि ने कहा, बेटा तुम ये क्या कर? महाराज परीक्षित जैसा राजा इस भारतवर्ष में न कभी हुआ है और न कभी होगा। इस भूमंडल का अगर सबसे अच्छा राजा कोई है तो महाराज परीक्षित हैं, जिनके शासन काल में हम निर्द्वंद होकर के भगवान की कथा कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, निर्द्वंद होकर के चाहे जहां हम सो सकते हैं, रह सकते हैं, किसी से मुझे भय नहीं है। और तुम उस राजा परीक्षित का श्राप दे डाले, बेटा तुमने ये गलत किया। समीक मुनि को भी आया क्रोध। समीक मुनि ने कहा,